दोस्तों, आज हम जानेंगे शहीदे आजम भगत सिंह के बारे में। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को भारत के पंजाब के बंगा गांव में एक राजनीतिक रूप से जागरूक परिवार में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। राजनीतिक सक्रियता और औपनिवेशिक शासन के अन्याय के इस प्रदर्शन ने छोटी उम्र से ही भगत सिंह के विश्वदृष्टिकोण को आकार दिया। दमनकारी राजनीतिक माहौल के बावजूद भगत सिंह का बचपन प्यार और शिक्षा से भरा था। वह एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु बच्चा था, अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट था और इतिहास, दर्शन और साहित्य में गहरी रुचि विकसित कर रहा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल और बाद में लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में हुई। 1914 से 1915 का गदर आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भारतीय प्रवासियों द्वारा शुरू किए गए ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक क्रांतिकारी आंदोलन का भगत सिंह की राजनीतिक चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ा। आंदोलन के सशस्त्र संघर्ष और सीधी कार्रवाई के आदर्श उनकी बढ़ती देशभक्ति की भावना और भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने की उनकी इच्छा के अनुरूप थे। भगत सिंह के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड था। जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर निहत्थे भारतीयों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के क्रूर दमन ने देश को स्तब्ध और क्रोधित कर दिया। भगत सिंह, जो उस समय 12 साल के लड़के थे, इस त्रासदी से बहुत प्रभावित हुए, जिसने भारत की आजादी के लिए लड़ने की उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। भगत सिंह का बचपन राजनीतिक सक्रियता, व्यक्तिगत त्रासदी और स्वतंत्रता की बढ़ती इच्छा से चिह्नित था। इन रचनात्मक अनुभवों ने उनकी क्रांतिकारी विचारधारा को आकार दिया और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन के बारे में। राष्ट्रवादी आंदोलन से गहराई से जुड़े परिवार में जन्मे भगत सिंह का प्रारंभिक जीवन ब्रिटिश राज द्वारा दिए गए उत्पीड़न और अन्याय से प्रभावित था। लाहौर के नेशनल कॉलेज में उनकी शिक्षा ने उन्हें समाजवादी और क्रांतिकारी विचारधाराओं से अवगत कराया, जिससे भारत की मुक्ति के लिए उनकी इच्छा और बढ़ गई। 1928 में ब्रिटिश पुलिस के हाथों श्रद्धेय राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु ने भगत सिंह को स्वतंत्रता के संघर्ष में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के संकल्प को प्रेरित किया। वह क्रांतिकारी समूह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए, जिसने अवज्ञा के कृत्यों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। ऐसा ही एक कृत्य ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या थी, जिसे भगत सिंह और उनके साथियों ने गलती से लाला लाजपत राय का हमलावर मान लिया था। इस घटना ने भगत सिंह के एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में परिवर्तन की शुरुआत की। 1929 में भगत सिंह और उनके सहयोगियों, जिनमें शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर भी शामिल थे, ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर विरोध का एक साहसी कार्य किया। बमबारी का उद्देश्य विधानसभा के एक सत्र को बाधित करना था, लेकिन इसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक संकेत के रूप में भी काम किया। उनके पकड़े जाने के बाद भगत सिंह और उनके साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने भूख हड़ताल और राजनीतिक सक्रियता के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता की अवहेलना जारी रखी और अपार जन समर्थन और मान्यता प्राप्त की। 23 मार्च 1931 को 23 साल की उम्र में भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश अधिकारियों ने फांसी दे दी थी। उनकी फांसी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, जिससे शहीदों के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई और वे भारतीय नायकों की कतार में शामिल हो गए। भगत सिंह की विरासत उनके क्रांतिकारी कृत्यों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक दूरदर्शी विचारक,
सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक और भारत की अदम्य भावना के प्रतीक थे। भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार। भगत सिंह समाजवादी विचारों, विशेषकर कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों की ओर भी आकर्षित थे। वह पूंजीवाद के आलोचक थे और मानते थे कि यह भारत की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जड़ है। उन्होंने एक ऐसे समाजवादी समाज की कल्पना की जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण श्रमिकों के पास हो और जहां सभी को संसाधनों तक समान पहुंच प्राप्त हो। भगत सिंह का प्राथमिक लक्ष्य भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराना था। उनका मानना था कि भारत के आर्थिक शोषण और सामाजिक ठहराव के लिए ब्रिटिश शासन जिम्मेदार था। वह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन के आलोचक थे। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशस्त्र क्रांति आवश्यक थी। भगत सिंह का मानना था कि क्रांति उत्पीड़ितों का एक अपरिहार्य अधिकार था और एक अन्यायी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यदि आवश्यक हो तो हिंसा का उपयोग करना उचित था। भगत सिंह सभी उत्पीड़ित लोगों की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को उत्पीड़न और शोषण के प्रतीक के रूप में देखा और उन्होंने इसके खिलाफ जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। भगत सिंह परिवर्तन लाने के लिए युवाओं की शक्ति में विश्वास करते थे और उन्होंने युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल किया। उन्होंने उन्हें क्रांति के अगुवा के रूप में देखा। भगत सिंह स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार थे। उनका मानना था कि शहादत एक महान कार्य था और उन्होंने इसे दूसरों को प्रेरित करने और क्रांति की भावना को जीवित रखने के साधन के रूप में अपनाया। भगत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष भारत में विश्वास करते थे, जहां सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रह सकें। वह सांप्रदायिकता और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ थे। भगत सिंह नास्तिक थे और तर्कवाद में विश्वास करते थे। वह धार्मिक रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों के आलोचक थे और वैज्ञानिक सोच की वकालत करते थे।